नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो मैंने क्या कहा था, ये एरिया डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिसिप्लिन को करता है ना। अब बहुत सारे 100% वीडियो बने हैं सिकंदर बनाने के लिए। एक सिकंदर हुआ था, ठीक है, उसको बना देते हैं। यहाँ क्रॉस बना होता है, यहाँ क्रॉस बना है, इंडिपेंडेंट बना हुआ है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत जो चाहे वो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मछली वाले अंकल तो यहाँ पर एक झोपड़ी बना दो तो माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बाटूंगी, वो गाना भी पूरा हो जाता है। यहाँ पर एक तरबूज का निशान है तो ये मनोकामना पूरी। अरे मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है ज़िंदगी में। हम मनुष्य हैं, देवी देवता नहीं हैं। मनोकामना पूरी, अगर ये जो दुनिया के नंबर 1 इनकी भी चाहत पूरी नहीं हो पाती, ये भी ले लूँ, ये कंपनी भी एक्वायर कर लूँ, नहीं हो पाई, दूसरे ने करा नहीं करा। जियो ने हॉटस्टार को कैप्चर करने के लिए सारे राइट्स खरीद लिए, अगली बारी हॉटस्टार ने फ्री कर दिया, तो मनोकामना पूरी नहीं होती है। हॉटस्टार मात खा चुका था, उसने कहा इस बारी मुझे बिड ऐसी लगानी है कि मैं जियो से आगे निकलूँ। मनोकामना पूरी नहीं होती, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या कोई। ये दौड़ में लगे रहते हैं। हर आदमी सोचता है कि भैया तू अगर फन्ने खा है तो मैं भी फन्ने खा हूँ, तू पैसे लगा सकता है तो अब मेरी नाक का सवाल आ गया है। एक बारी वो तो एक बारी वो, फिर वो क्या करेगा जब देखेगा मेरी नाक का सवाल आ गया है, फिर हॉटस्टार को खरीदने की सोच ले। वो सोचेगा चलो कहीं और चलता हूँ, बट मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। ये तो पाम लीटर जितना मर्जी झूठ बोल दे। ठीक है, अब मुद्दा क्या था कि इस एरिया पे क्रॉस, इस एरिया पे अगर एक क्रॉस का चिन्ह है तो देता क्या, ये हमने समझाना। मुद्दा आता है प्रधान रेखाएं मुड़कर चलनी चाहिए। ये तो नहीं मुड़ के चल रही, ये मुड़ के चल रही है, ये मुड़ के चल रही है, तो यहाँ इसने कंपैटिबिलिटी खो दी। प्रधान रेखा ने कंपैटिबिलिटी खो दी। अब ये क्या करेगा, इसकी लाइफ में मस्तिष्क की जो चीज़ें आएंगी, पढ़ाई आएगी, कैलकुलेटिव माइंड आएगा, कमाने के लिए आएगा, वहाँ पर इसने स्किप मारना है। स्किप मारने का क्या मतलब आता है, तालमेल में कमी आना। अब ये तालमेल में कमी है तो वो करेगा, काम करेगा, वो उसकी जो एक होता है ना तराजू में तोल के नहीं करेगा। करना है तो करना है, कंपैटिबिलिटी खो चुका है। चलो वो तो एक अलग मैटर है। अब मुद्दा आता है कि यहाँ पर इस एरिया पर क्रॉस है, तो ये प्रधान रेखाएं हो गई। उप प्रधान रेखा जो होती है वो सीधी होनी चाहिए, ये यूँ चल रही है, तो ये अगर यूँ चल रही तो इसने अपनी कंपैटिबिलिटी खो दी। अब ये भाग्य रेखा है, भाग्य का संबंध पैसों से होता है, अपने होता है नहीं होता, तो उसमें मेहनत करवाना, मेहनत करवाएगी रेखा, टाइम लगवाएगी, टाइम लगा रही है ना, सीधी होनी चाहिए, सीधी है ही नहीं। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि इससे होता क्या। यहाँ पर ये भी बनी हुई है इंट्यूशन लाइन। ओहो, हर एक व्यक्ति उसे सपनों के थ्रू इंट्यूशन तो होता है। सपनों के थ्रू इंट्यूशन का मतलब नहीं है सपने आए। एक फेसबुक में बंदा है, वो पहले सपने में बता देता है कि इस देश में ये होगा, उस देश में ये होगा। हर बंदे को इंट्यूशन होता है, याद रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा सबको होता है। और वो सोचते हैं वो भक्ति कर रहे हैं, उससे आ रहा, भक्ति से नहीं आती। इस इंट्यूशन लाइन का संबंध केतु से होता है, केतु से, समझ, केतु से। अब मुद्दा है
इंट्यूशन लाइन भी है, क्रॉस भी है, बड़ा क्रॉस है, प्रधान रेखा को टच भी नहीं कर रहा है, और छोटी छोटी रेखाएं, जो छोटी छोटी रेखाएं कौन कौन सी होती है? प्रभावी रेखा। प्रभावी रेखा कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से होती हैं। ये इन प्रभावी रेखाओं पर भी टच नहीं कर रहा, ना वो उपप्रधान रेखाओं से टच कर रहा है। उपप्रधान रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, और ये वाली रेखा हमारी बिजनेस लाइन या स्वास्थ्य रेखा, इनको भी नहीं टच कर रहा है। यानी ना तो वो छोटी छोटी स्वतंत्र रेखाओं को टच कर रहा है, प्रभावी रेखाओं को टच कर रहा है, शुक्र से आने वाली, ना ही भाग्य रेखा, ना ही सूर्य रेखा को टच कर रहा है। इंट्यूशन लाइन स्पष्ट। क्या होगा सर जी? पता है क्या होता है यहाँ पर जी? एक ट्रायंगल बनाओ तो जी वो व्यक्ति ना तंत्र मंत्र में ना बहुत जो होता है विद्वान होता है जी, वो ज्योतिष बन सकता है जी, वो मतलब पूजा पाठ में ना रहता है। ये ना पाम रीडर और एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं, यही कहते हैं ना, क्योंकि उन्हें केवल यही सुना, यही देखा। लेकिन ये यहाँ पर कंपैटिबिलिटी पूरी। यहाँ अब मुद्दा आता है बार बार, सर जी ये आप इन रेखाओं को क्यों कह रहे हो कि इन पे टच नहीं होना चाहिए? हो भी तो सकता है। हाँ होगा। होगा तो क्या होगा? होगा तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? अब तंत्र मंत्र, ज्योतिष और गुप्त विद्याओं में निपुण प्रवीण होना, यानी प्रोफिशिएंसी आएगी उसकी, जब वो टच नहीं हो रहा। समझते रहना, टच नहीं हो रहा ये। अगर वो टच हो रहा है, भाग्य रेखा के साथ टच हो रहा है, तो भाग्य रेखा के साथ टच हो रहा है, तो अब भाग्य रेखा के साथ ये रेखा टच है, मान के चलो ये टच है, ये ऐसे बना है, ये क्या करे? भाग्य में वृद्धि कर रहा है। अब ये किसके कारण कर रहा है? मैं धार्मिक हूँ और धर्म संबंधी कारणों के कार्यों के कारण मेरे को भाग्य में वृद्धि हुई है। मैं एक मठ का ऊपर का लेवल, मुझे पद प्राप्त हुआ है। धार्मिक संबंधी कार्य, धर्म के कारण मैं एक मंदिर, एक मस्जिद, मौलवी बनना, मुफ्ती बनना, धर्म गुरु बनना, धर्म गुरु की श्रेष्ठ बनना, इस मठ का अध्याध्यक्ष बनना, वो कारण यहाँ पर है। तो गुरु वाले अगर साथ में आ जाए तो 4 चांद लग जाएं। तो भाग्य की वृद्धि इन कारणों से होगी। एक पंडित, छोटा सा मंदिर, उसमें वो बैठता था। आज 20 साल के बाद, उसके 25 साल के बाद बच्चों की शादी करी, उसी मंदिर में बैठ के 15,000 रुपया लेता था। पहले 5,000 था, बनते बनते 25 साल बाद तनख्वाह 15,000 है। लेकिन उसने 80 लाख का एक प्लॉट ले लिया, अपने बच्चे को एक केमिस्ट की दुकान खुलवा दी, एक को कुछ, और तीनों बच्चों की शादी धूमधाम से कर दी। क्या पॉसिबल है? नहीं, मेरे पे तो भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद नहीं, धार्मिक कार्यों के कारण उसके भाग्य में वृद्धि। अब ये जो भाग्य में वृद्धि हुई है, तो वो क्या है कि जितने लोग उसको, मंदिर वालों ने तो केवल जो कमेटी थी उसने 15-15 हज़ार रुपये दे दिए, 5-5 हज़ार रुपये दे दी। लेकिन किसी की कार हुई, उसने पूजा कराया, उसने 500 रुपये दे दिए, किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने यज्ञ करवाया, किसी ने अनुष्ठान करवाया, किसी की मृत्यु हो जाती है, वो वहाँ पर पाठ करवाते हैं। अब वो उसी को बुलाते हैं, बुला के वो
उसको अमीर कर दिया, उसकी भाग्य में वृद्धि हो गई, उसने बच्चों का बहुत अच्छा पालन पोषण कर लिया। अब वो कारण क्या बना? वो कारण ये बना, अब इससे कोई ये कहे कि वो इसके यहाँ पर जी एक ये था, इसके कारण जो है तंत्र मंत्र। मोस्टली मंदिर में जितने बैठे हुए ना उल्लू बनाने के लिए ना हस्तरेखा देखना शुरू कर देते हैं पंडित। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, पूजा करा लो, ये करा लो, वो करा लो। उनका काम ही यही होता है, पैसे कमाना, असलियत से बहुत दूर होते हैं। तो भाग्य धर्म के कारण, ये इन रेखाओं से टच है, धर्म के कारण, धर्म के कारण। समझते हैं? यहाँ से एक रेखा निकली, इसका संबंध ससुराल से होता है, ससुराल से होता है ना। अब ये ससुराल में कोई एक पंडित था, महंत था, कुछ था, उसने एक रेखा यहाँ पर आ गई, उसने मुझे कहा कि तुम आ जाओ क्योंकि तुम मेरी बेटी के हस्बैंड हो, तो तुम्हें भी एक मैं यहाँ का मठ का अध्यक्ष बना देता हूँ। बड़े व्यक्ति की सहायता से वो व्यक्ति तरक्की करेगा, नाम कमाएगा, मान सम्मान करेगा, उससे भाग्य में वृद्धि होगी। यहाँ अब वो बात खत्म हो गई कि यहाँ से इसका संबंध ससुराल से हो। क्या यार आप लोग क्या सीखते हो? कचरा सीख रहे हो पामिस्ट्री का, दूसरे यूट्यूब चैनल पर कचरा सीख रहे हो। ये जितना स्पष्ट होगा उतना अच्छा फल, ये जितना खराब होगा उसमें भाग्य में अब वृद्धि का जो सूचक ये मेहनत के द्वारा होगा। ठीक है, अब मुद्दा आता है, ये तो बना हुआ है, समझते रहना, ये तो बना हुआ है, ये भाग्य रेखा के साथ बना है। अब उसने भाग्य धर्म के कारण जो है सारी चीज़ें करनी थी। अब यहाँ इसको ऊपर उठा देते हैं, इसको ऊपर उठा देते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। अगर किसी का ये है तो ये तो बहुत अच्छा है ना। इसको काला कर देते हैं, लो अब ये काला कर दिया, इसमें नुकसान कर दिया। अब ये धर्म के कार्य से तो करना था, अब ये धर्म के कार्य में वो पंडित क्या कर रहा है? जो मूर्ति के सामने पैसे पड़े हैं उसे भी अंटी कर रहा है। समझते रहना, ये बहुत ऊपर उठा है ना, महत्वाकांक्षी। अब ये महत्वाकांक्षा अधिक हो गई, ये हानि का कारक होगा, ये हानि का कारक करवाएगा। कोई भी एरिया अगर ऐसा चिन्ह बना है और वो हष्ट पुष्ट हो जाए, शनि क्षेत्र हो, दुखी स्वभाव हो जाए, शनि क्षेत्र ज़्यादा फ्लैट हो जाए, अब ये ऊपर नहीं उठता, ऊपर उठता है तो याद रखना, चोंच बन के जो ऊपर उठता है तो ये अनुशासन का विपरीत होता है, आलसी। कोई भी रेगुलर नहीं रहेगा, रेगुलर नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखो, किसी का शनि पर्वत यूं बना हुआ हो, उसमें एक पहाड़ सा बना हुआ हो, सेंटर पॉइंट या इस एरिया से बना है और 8 नंबर है, मूलांक उसका 8 है, 9 नंबर से शादी मत कर लेना। ठीक है, उस केस में 9 नंबर से शादी मत करना। ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब बात कर लेते हैं सूर्य क्षेत्र पर आ जाए। सूर्य किसका है? उन्नति का। ज़्यादा अभिमान, लोभ के कारण वो फंसता चला जाए। बुध क्षेत्र किसका होता है? व्यापार का, व्यापार का, नियम का, समझते रहना, बोलचाल करना। इसका विपरीत कर दो, अब व्यापार में हानि। ठीक है, रेगुलर नहीं है तो बोलचाल से उल्लू बनाना, चोरी करना, चोरी करवाना, धोखा देना,
चंद्र जो होता है वो सोच का कारक होता है, सोच का कारक होता है ना। चंद्र पर्वत जो है वो, अब इसका उल्टा कर दो, भविष्य मेरा क्या होगा, मेरा आगे का भविष्य क्या होगा, मैं सोचता रहूँगा, पागलपन के जो दौरे पड़ेंगे। मंगल क्या होता है, मंगल के 3 स्थान होते हैं। मंगल को 1 2 3 इन 3 क्षणों में डिवाइड कर दो। प्रथम स्थान मंगल का ये कहता है अगर बहुत ज़्यादा ऊपर उठा है तो बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा। ये वाले 2 जितने जितने ऊपर उठते रहेंगे, क्योंकि ये शुक्र के पास में है, ये शुक्र के जो भी पास में आएगा ग्रह, उसका संबंध कामुकता से आएगा और विचारों में मलिनता के कारण आएगा। अब ये जो विचार जो हैं ये कहता है बहादुरपन, बहादुर होता है ना आदमी, बहादुर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये उसका उल्टा कायर को, वो क्रॉस है। मैं उसी श्रेणी में चल रहा हूँ, उसी श्रेणी में बात करता जा रहा हूँ। अब ये धर्म के कार्य है, अगर वैसे है तो उसको उसकी लाइफ में उन्नति तो होनी है, लेकिन ये उसकी उन्नति में क्या क्या कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। द्वितीय उसे कायर बना दे। तृतीय ये बिल्कुल शुक्र के पास में आ रहा है, कामुकता को ऊपर ले आएगा, लड़की बाजी ऊपर आ जाएगी। आप समझते रहिएगा, यहाँ लड़कियाँ बाजी आनी शुरू हो जाएंगी, एक लड़की के लिए एक बॉयफ्रेंड आना शुरू हो जाएगा। 1 महीना कॉलेज शुरू हुए नहीं हुए, माँ बाप को कुछ समझ नहीं आती, कॉलेज भेजते हैं, वहाँ पर जो है बच्चे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं 1 महीने के अंदर, समझ ही नहीं आता क्यों। आपको देखना है कि इस एरिया पर जितना शुक्र के साथ ये एरिया ऊपर उठेगा वो उसमें मलिनता की ओर, सेक्स की ओर रिप्रेजेंट करेगा। अगर शुक्र एरिया भी फूला हुआ है तो याद रख लेना गलत काम होने ही होने। अगर वो चीज़ें हैं, वो कालापन है उसमें, ठीक है। तो एक छोटी ये भाग्य में हानि के कारक बन जाएंगे। उठना भी, वो ग्रह का ज़्यादा उठना, ठीक है। तो छोटी सी बात थी, बताया कि भाई भाग्य में हानि होती है। ज़रा सर जी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कटिंग फटिंग से, बुक्स वगैरह से। हमें थोड़ी सी आप पे ना हमेशा डाउट ही रहता है, पता नहीं आप इतना जो है कहाँ से जो है उल्टी सीधी बातें सिखाते रहते हो, बिगाड़ते रहते हो आप, ठीक है। दिखा दो, दिखाओगे नहीं जब तक हम मानेंगे नहीं आपकी बात। दूसरों की तो आंख बंद करके मान लेंगे, क्योंकि बच्चों वाली बातें बोलते हैं ना। प्राइमरी क्लास की टीचर कैसे पढ़ाती हैं, वो जो प्ले स्कूल की कैसे पढ़ाती हैं, झूम झूम के, नाच नाच के, ए फॉर एप्पल, तो वो बड़ी अच्छी लगती हैं। पीएचडी में अच्छी नहीं लगती वो बैठे तो लोग बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं, आ गया, समझ रहे। देखो, यदि इस भाग में, यानी ये जो मैंने आपको बृहद चतुष्कोण कहा था उसके अंदर, ठीक है, हृदय रेखा और माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर शनि क्षेत्र के नीचे सुंदर स्पष्ट बड़ा सा क्रॉस हो, 2 छोटी स्वतंत्र रेखाओं से बनता हो, 2 स्वतंत्र छोटी रेखाओं से बनता हो, शुक्र क्षेत्र प्रभाव रेखा आदि से ना बनता हो, ये प्रभाव रेखा से ना बनता हो, लाइन ऑफ इंट्यूशन स्पष्ट हो, तो व्यक्ति क्या करता है, गुप्त विद्याओं, तंत्र, ज्योतिष आदि में प्रवीण या निपुण होता है। बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी होती। ये भाग्य रेखा को स्पर्श करे तो धार्मिक
या धर्म संबंधी कार्यों के कारण भाग्य वृद्धि का लक्षण होता है। मुद्दा किसी ने बताया। जो क्रॉस चिन्ह के फल बताए गए हैं वे तभी होते हैं जब वे स्पष्ट हो। यदि अस्पष्ट क्रॉस हो दोनों तो अशुभ लक्षण। अब इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, क्रॉस अच्छा नहीं है ना तो देगा फल, लेकिन वो क्या करेगा वो समझते हैं। देखो तो हानि बताई गई है, इससे अशुभ होता है। क्या हानि होती है उससे? यदि बृहस्पति क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो, अत्यधिक महत्वाकांक्षी का कारण हानि पहुंचाएगा। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो, मुझे इस पद के लिए कुछ भी करना है, ये अध्यक्ष पद का जो इलेक्शन हो रहा है, ये इस ठेका उठता है, ठेका उठता है इनका, पता है? आप वृंदावन चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जितने भी मंदिर हैं उन पे जो अध्यक्ष बनते हैं करोड़ों का ठेका उठता है। उसका जो भी चंदा आएगा वो उस मेन व्यक्ति, वो अपने नीचे पंडित रखता है, उनको सैलरी देता है। लगाया उसने ठेका 20 करोड़ रुपए का 1 साल का, उसे पता है 20 करोड़ से 30 करोड़ कमाना है, वो अपने 500 पुजारी रखेगा, जो चढ़ावा आएगा वो वहाँ जाएगा। तो ये एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर शनि क्षेत्र पर हो तो दुखी स्वभाव, अगर बुध क्षेत्र पर हो तो धोखा देना, चोरी करना, चंद्र पर हो तो क्या है, पागलपन का रोग भविष्य में, और मंगल के प्रथम क्षेत्र पर हो तो अत्यंत उच्च क्रोधी स्वभाव का, शुक्र क्षेत्र पर हो तो क्या होता है, व्यक्ति कामुकता और अभिचार व्यक्ति की प्रवृत्ति, और मंगल के द्वितीय क्षेत्र को हो तो कायरता और भाग्य में हानि। ये तो लिखा हुआ है भाई। सर पता नहीं क्यों हमें तो वही पामिस्ट्री अच्छी है, शनि पर्वत पे त्रिभुज, और वो तंत्र मंत्र में ज्ञान और पूजा पाठ में भगवान के प्रति और भगवान का आशीर्वाद है, और वो जो होता है, अरे क्या भगवान का आशीर्वाद इनसे मिलेगा, इन चिन्हों से मिलेगा भगवान का आशीर्वाद। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक चिन्ह आता है, एक चिन्ह एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आता है। भगवान का आशीर्वाद था उस समय, 20 साल में मेरे पे भगवान का आशीर्वाद था, 21 में नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एक समय था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय है, ये तरक्की यहाँ तक की देगा। अगर ये 5 साल के लिए बनाया तो 5 साल के लिए आशीर्वाद था। ये कैसा भगवान है जो अपने भक्त को 5 साल के लिए दिया, उसके बाद जो ज़िंदगी में आशीर्वाद ही नहीं दिया। आशीर्वाद एक बारी मुंह से निकल जाए, परमात्मा ने कह दिया, संत ने कह दिया, किसी ने कह दिया, वो ज़िंदगी भर चलता है, ज़िंदगी भर। किसी ने कहा कि मुझे सपनों में ना भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू ये काम कर, पर लेकिन मैंने काम करा तो नुकसान हो गया। इसका अर्थ क्या है? पंडित जी ज़रा इसका मतलब बताओ। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान आशीर्वाद दे और वो काम पूरा ना, काम पूरा ना, तो या तो भगवान झूठा है या तेरी आस्था झूठी है। तेरी आस्था, तेरा बबल झूठा था, तूने उससे भगवान समझ लिया, तूने बबल्स पर अपना ध्यान रख लिया, तेरे विश्वास में कमी है। तो ये केवल इसी साल के लिए आएगा। तो अगर ये यहाँ बना, तो वो हमेशा ही करता रहेगा ये काम, हमेशा उस पर माँ की मुरादें पूरी होती रहेगी। हलवा बांटते रहो, मन की मुरादें पूरी होती है। बीवी लड़ाई कर रही हो, मन की मुरादें पूरी हो रही नहीं। डियर नहीं, आप सबको कहता हूँ, हृदय रेखा पर अगर कोई चीज़ है वो स्थायी चीज़ होती है। हृदय रेखा पर हमेशा ये घूमकर और ये सीधी, अब इसकी लाइफ सीधी चलेगी। इसे हर काम
आसानी से मिलेगा, इसे हर काम आसानी से मिलेगा, इसे हर काम आसानी से मिलेगा। क्या बढ़िया लाइफ है, क्या बढ़िया लाइफ है, क्या बढ़िया लाइफ है, क्या बढ़िया लाइफ है। 4 चांद, 10 चांद, 25 चांद। अब मैं यही कहूँगा, इसी पर बना देते हो आप हृदय रेखा पर त्रिशूल। इसको कहते हो, ये भगवान शिव का जो है त्रिशूल, भगवान शिव का उसका आशीर्वाद है भगवान। अरे ना है भाई, ये नीचे वाली रेखा ये 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। ये मैं कितनी बारी समझा चुका हूँ, इसको कैसे कैसे समझाया। आदमी ये जो है कैसे कैसे अपने नीचे से गुस्सा करके काम निकलवाना, प्यार से निकलवाना, चापलूसी करके निकलवाना। सब कुछ टैक्ट है ऐसे व्यक्ति के हाथ में, सब कुछ टैक्ट है। ऊपर की पोस्ट पे पहुंचता है, ऐसे व्यक्तियों का ऑपरेशन होता है, ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में टॉप लेवल का के बॉस के साथ संबंध होते हैं, पैसों का हेर फेर वाले घटनाएं घटती हैं, उसमें ये गलत काम कर लिया तो नीचे आ जाते हैं। बहुत कुछ है, ऑपरेशन के साथ साथ ये भी चीज़ें होती हैं। तो एनीवे, आप लोगों के लिए ये त्रिशूल है, मानते रहो भोलेनाथ जी का त्रिशूल, दुर्गा माता का त्रिशूल मानते रहो। ये पामिस्ट्री में दम नहीं है, ऐसी पामिस्ट्री में, ठीक है। जो चीज़ लिखी है मैंने वो बताई। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।